ड्राइविंग डायनामिक्स आप बोल लो, परफॉर्मेंस बोल लो, स्टेबिलिटी और हैंडलिंग बोल लो, ओवरऑल इस सेगमेंट में तो इसका कोई जवाब नहीं, कोई तोड़ नहीं है, सच में नहीं है। मैं सिटी के लिए रेकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि इसका सस्पेंशन इज़ हॉरिबल इन द सिटी और ये बहुत फ्लिमजी लगता है। इससे मैं मैसी नहीं करता, ये मैं आज हाँ ये देखो मेरे को डर लगता है उससे करता है तो लगता है टूट जाएगा। मैंने 3 साल से इसको टच भी नहीं किया। अरे ये क्या अंदर निकल गया था? निकल जाता फिर। मतलब नई गाड़ी में गाड़ी को लिए हुए 1 हफ्ता नहीं हुआ, उसका साइलेंसर ब्रैकेट आपका गया। ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ किसी सर्विस सेंटर से। बिल नहीं दिया मेरे को, बिना बिल के पूरा एकदम पार्टी उन्होंने चेंज कर दिया। गाड़ी जो कि 16,000 किलोमीटर भी नहीं चली, उसमें 2 मेजर पार्ट्स आपको वारंटी में चेंज करने पड़ेगा, दैट इज ड्यू टू द इंटरनल डिफेक्ट। एक सिंपल क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो आपने अब तक इतने सारे इश्यूज गाड़ी में बताए, छोटे मोटे कुछ बड़े भी, आपके पास तो एक स्कोडा रैपिड भी है ना, उसमें ये सब कुछ आई आज तक? हेलो एवरीबॉडी, अगर आपका 15 से 20 लाख का बजट है और मार्केट में आप एक सेडान लेने जाते हो तो गिन चुन के आपके पास केवल आज की तारीख में 4 ऑप्शंस मिल जाते हैं। पहला हो गया अपना होंडा सिटी जो कि नई फेसलिफ्ट के तौर पे आई है, दूसरा है Hyundai वर्ना, तीसरा आ जाता है अपना VW का वर्टस और फाइनली जो 4th गाड़ी है दैट इज द स्कोडा स्लाविया। तो आज की इस वीडियो में मैं इनके ओनर से मिलने वाला हूं, स्कोडा स्लाविया के ओनर से। उनसे पूछने वाला है कि 3 साल इसको ओन करने के बाद गाड़ी में पॉजिटिव्स क्या है, नेगेटिव्स क्या है, गाड़ी का सर्विस एक्सपीरियंस कैसा है, बाकी कुछ जो निगल्स इनको आए हैं वो क्या क्या निगल्स आए हैं, वारंटी का क्या सीन है और पार्ट्स अवेलेबिलिटी का क्या सीन है स्कोडा की सर्विस के साथ। तो चलिए अब बिना वक्त बर्बाद किए इसके जो ओनर है मिस्टर अक्षय धवन, उनको फ्रेम में बुला लेते हैं। और इनका भी चैनल है टर्बो रेव के नाम पे, तो आप देख सकते हो इनका चैनल, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक वगैरह है आपको मिल जा रहा होगा। तो बॉस आप जरा एक बार बता दो, आपने ये गाड़ी कब ली थी और क्यों ली थी? तो एज यू रिमेंबर 2023 23 जुलाई को हमने इसकी डिलीवरी ली थी और मेरे को एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार चाहिए थी, तो आई थॉट व्हाई नॉट गो फॉर समथिंग लाइक द स्लाविया और द वर्टस। तो मैंने वर्टस भी देखा, बट वर्टस मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि वर्टस मेरे को थोड़ा वेंटो जैसा ही फील दे रहा था फ्रॉम द फ्रंट, बट स्लाविया में एक प्रीमियम वाइब था। इट वाज सिटिंग बिटवीन द सुपर्ब एंड द ऑक्टाविया इन टर्म्स ऑफ डिजाइन। इसका ग्रिल भी इट्स लाइक ह्यूमंगस और एक प्रेजेंस देता है रोड पे। मेरे फादर और मदर को भी स्लाविया ही दे प्रेफर्ड कंपेयर्ड टू द वर्टस। देन वी बुक दिस कार। आप बता दो कि उस टाइम पे ये गाड़ी आपको कितने की पड़ी थी, क्योंकि अपने पास ये जो वेरिएंट है ना ये काफी स्पेशल और काफी रेयर वेरिएंट है जो कि आज की तारीख में आपको मिलता नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द एम्बिशन वेरिएंट व्हिच इज द मिड वेरिएंट एंड सेकंड दिस इज द 1.5 TSI विद द मैनुअल गियर बॉक्स जो कि आपको आज की तारीख में मिलता ही नहीं है। ये जो धुरंधर इंजन और ये तगड़ा गियर बॉक्स, इसके लिए आपने कितने पैसे स्कोडा शोरूम में दिए थे? तो मेरा फाइनल टोटल पड़ा था 15.91, अप्रोक्सीमेटली 16 लाख मान के चल सकते हो। उस टाइम पे ये आती थी। आज की तारीख में तो आपको पूछ भी नहीं पाऊंगा कि ये कितने की आती है क्योंकि ये कॉम्बिनेशन आता ही नहीं है। बट फिर भी आई डोंट थिंक 16 लाख में कोई घाटा है, क्योंकि उस प्राइस पॉइंट पे आपको जो इंजन और गियरबॉक्स का कॉम्बिनेशन उस टाइम पे मिल रहा था, उस टाइम क्या इवन आज भी अगर आप इसको देखने जाते हो ना तो इस लेवल का कुछ भी मार्केट में नहीं है ना? करेक्ट, एग्जैक्टली। आई मीन ड्राइविंग डायनामिक्स आप बोल लो, परफॉर्मेंस बोल लो, स्टेबिलिटी और हैंडलिंग बोल लो, ओवरऑल इस सेगमेंट में तो इसका कोई जवाब नहीं, कोई तोड़ नहीं है, सच में नहीं है। बट अगर आप इसको सिटी में चलाने के लिए ले रहे हो ना, स्पेशली 1.5, मैं DSG की भी बात कर रहा हूँ क्योंकि सस्पेंशन सेटअप तो सेम ही है, मैं सिटी के लिए रेकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि इसका सस्पेंशन इज हॉरिबल इन द सिटी। हॉरिबल इन द सेंस? इन द सेंस एक तो ये बहुत स्टिफ है, ठीक है, एंड इफ यू गो क्रैशिंग, कभी हो जाता है कि आप एक सर्टेन स्पीड में हो, कभी कुछ अचानक से आ गया आपको दिखा नहीं, तो फिर जब वो जाता है ना ओवर द बम्प्स पूरा फील होता है अंदर। वो क्या पूरा कमर तोड़ देता है? पूरा कमर, गाड़ी हिल जाती है पूरी, क्योंकि आपको बहुत केयरफुल होना पड़ेगा इसको चलाते टाइम। दो इसका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छा है विच आई एम ग्रेटफुल फॉर, बट इसको आपको चलाते टाइम यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन इट कम्स टू बैड रोड्स, बट इट इज हाईवे में इट इज अ जेम। मतलब अगर आप किसी ऐसे शहर में रहते हो जहाँ पे रोड्स बिल्कुल घटिया है, बिल्कुल थर्ड क्लास रोड्स है, तब आई डोंट थिंक दिस इज रिकमेंडेड, है ना? इट इज़ नॉट, आई वुड नॉट रिकमेंड, एटलीस्ट पर्सनली। फ्लैट टारमैक में अगर आप जा रहे हो, हाईवे में चला रहे हो, हाईवे के लिए तो भाई आपको पता ही नहीं चलेगा गाड़ी रोड पे की हवा में,
वो This मैं तो ये इनसे तो मैं पूछने भी बोल वाला सकता हूँ, हूँ। रिसेंटली इन्होंने एक नॉन स्टॉप कितना 700 किलोमीटर का ट्रिप kilometers. किया है, तो उसके बारे में मैं अभी जस्ट कुछ टाइम बाद पूछने वाला हूँ। वैसे गाइस अभी बाहर बहुत गर्मी हो रही है एंड आई थिंक मेरा फ़ोन भी ओवर हीट होकर बंद कभी भी हो सकता है, इसीलिए बिना रिस्क लिए अब सीधा चलते हैं अंदर, और अंदर की भी कुछ चीज़ें मैं दिखाने वाला हूँ आपको और इनसे पूछने भी वाला हूँ। तो बैठ चुके हैं हम गाड़ी के अंदर, और अंदर आके मैं इनसे कुछ यहाँ पे चीज़ें पूछना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये कि गाड़ी के कुछ आप नेगेटिव्स अब बता दो, क्योंकि पॉजिटिव्स तो सबको पता है इस गाड़ी की क्या है, दैट इज द ड्राइविंग एंड द डायनामिक्स, बट नेगेटिव्स आप थोड़ा सा बता दो। तो नेगेटिव्स मैं आपको बताता हूँ, बहुत चीप मटेरियल्स यूज़ किया है एटलीस्ट ऑन द डैश एंड एवरीथिंग, दो इट लुक्स गुड। फिट एंड फिनिश में है थोड़ा इशू, यू नो क्रीकिंग व्रीकिंग तो है बहुत ज़्यादा ही है, पर ये बहुत फ्लिम्जी लगता है, इससे मैं मैसी नहीं करता। ये मैं आज ये जो चीज़ है हाँ ना, ये देखो मेरे को डर लगता है उससे करता है तो लगता है टूट जाएगा। मैंने 3 साल से इसको टच भी नहीं किया है। सो ये एक फ्लिम्जी सा चीज़ है। इंफोटेनमेंट प्रॉब्लम दे रहा है अब। क्यों, क्या प्रॉब्लम आ गई ये अब इसमें क्या हो रहा है, जैसे ब्लूटूथ एंड ऑल स्मूथली चल रहा है, बट कभी कभी हैंग हो जा रहा है बहुत ज़्यादा। ओके, नंबर 2 इज़ दैट द एप्पल का प्ले एंड्रॉइड ऑटो जरा सा भी अब बम के ऊपर जाओ वो डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। आपका इसमें वायर्ड आता है ना, wired तो आता शायद है। इसका पोर्ट में कुछ दिक्कत हो सकता है। यस एग्जैक्टली, मैंने सारे फ़ोन के साथ ट्राई किया, सारे डिफरेंट वायर्स के साथ भी ट्राई किया, तो वही प्रॉब्लम सब में आ रहा है। ये सब माइनर इश्यूज ना इसका क्या बोलोगे? इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, मैं गंदी गंदी बातें करना ही नहीं चाहता। ये भी बहुत फ्लिम्जी है और ये पूरा पैनल हिलता है। अब यहाँ टच करो, इधर टच किया मैंने तो फ्रंट डिफॉगर ऑन हो गया। देखना मैं दिखाता हूँ, थोड़ा स्लो करता हूँ इसको। अब देखना यहाँ टच करूँगा सिर्फ कॉर्नर में, अरे बाप, मैंने यहाँ नहीं दबाया, सिंबल तो यहाँ है पर मैं यहाँ दबा रहा हूँ। मतलब यहाँ का चीज अगर आप यहाँ दबाते हो तब भी देखो, ये देखो, तो सच में है भाई। तो यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज कि आप कहाँ दबा रहे हो, क्योंकि हाथ लग जाता है ना तो एसी ऑफ हो जाता है। कभी मैं सोचता हूँ गर्मी क्यों लग रही है, देखता हूँ एसी ऑफ है। तो दिस इज द वर्स्ट थिंग, वर्स्ट एडिशन आई वुड से इन माय कार, विच इज वेरी सरप्राइजिंग, क्योंकि ये जो जर्मन्स है ये लोग सेफ्टी पे बहुत ही ज्यादा फोकस करते हैं। आपको पता है इनकी गाड़ियां स्ट्रक्चरली बहुत स्टेबल होती है, बहुत तगड़ी मटेरियल होती है, सेफ्टी फीचर्स भी लगभग सारे होते हैं, बट ये टच पैनल देना, ये तो कहीं ना कहीं वही अपना सेफ्टी के साथ ही खिलवाड़ हो रहा है ना। आप चलाते चलाते आपका डिस्ट्रैक्शन पैदा होगा, इसको आप दबाने जाओगे, कुछ दब गया, तो आई डोंट नो, दिस इज कॉन्ट्रडिक्टरी। आई डोंट फाइंड दिस practical useful at all. This is completely a waste. Knobs and buttons एक attractive दे देते तो it would have been much easier, convenient. जैसे मेरे रैपिड में है, I'm sure you're aware, वो आज भी एक तो ठंडा तो बहुत अच्छा करता है वो, ये तो ठंडा ही नहीं करता। यही मैं पूछने वाला था, क्योंकि देखो ये लो पे सेट है, हम लोग कितना आई थिंक 3-4 मिनट तो हो गए दिखा भी दूं व्यूअर्स को अंदर बैठ के। ये 16 है, ठीक है, और फिर मैं माइनस में जा रहा हूँ, ये लो है, लो पे है, बट फिर भी उस लेवल की कहाँ ही कूलिंग आ रही है, क्योंकि जनरली दूसरी गाड़ियों में लगभग 24 पे ऐसी कूलिंग आती है जिसका इसमें लो में आ रहा पे है। तो मेरे को ना अगर कूलिंग करना है ना, कूलिंग चाहिए तो मेरे को पूरा बढ़ाना पड़ता है, और इसका नॉइज इतना है कि ये काफी आपका एक्सपीरियंस बिगड़ जाएगा इसमें। तो और मेरा क्या है ना, मेरी गाड़ी ओपन में खड़ी रहती है, ठीक है, तो इट्स ऑलवेज द विक्टिम ऑफ द सन। ये देखो लो पे है, हम लोग नॉन स्टॉप 4-5 मिनट से गाड़ी में है, भाई कभी भी सर पे पसीना आपको यहाँ पे दिख जा रहा होगा, सूखा नहीं है, मेरा भी नहीं सूखा है। तो उस लेवल की कूलिंग सच में गाड़ी में नहीं है। जो लोग बताते हैं कि इसके एसी में प्रॉब्लम है कि उतना इफेक्टिव नहीं है, उतना पावरफुल नहीं है कंप्रेसर, दिस इज एक्चुअली अ फैक्ट, आप खुद यहाँ पे देख सकते हो। खैर अभी तो शायद इन्होंने ये सुधार दिया है नई कुशाक के साथ, एंड आई थिंक दे हैव एक्चुअली डन अ गुड डिसेंट जॉब। अगर मैं पर्सनली बात करूँ नई कुशाक के साथ, मैं रिसेंटली शोरूम में गया था जब हमारा टेस्ट ड्राइव हुआ था ना, उसके बाद भी मैं गया था, मेरे को इतना इफेक्टिव नहीं लगा। हाँ मतलब साफ सुथरी बात है, इससे बेटर है, बट अभी भी सेगमेंट के स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है। एग्जैक्टली भैया, पता नहीं मेरे को तो सेम ही लगा। हो सकता है क्योंकि मेरे को गर्मी ज्यादा लगती है, तो मे भी हो सकता है। हाँ, आपका बॉडी भी थोड़ा सा so let's not get into that। जो लोग वीडियो देख रहे होंगे आपको देख के शायद उनको भी गर्मी लग सकती है, भाइयों को एंड स्पेशली बहनों को। ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि हाँ एसी उसका भी मुझे इतना इफेक्टिव। बाय द वे सॉरी टू इंटरप्ट यू, भाई अपने सिंगल है। अरे बाप रे बाप। थोड़ा फन काफी हो गया यहाँ पे, अब चलो गाड़ी पे आते हैं। ठीक है, एनीवे सो हाँ कहाँ थे हम लोग, एसी में थे। एसी तो ऑफ कोर्स आई एम श्योर एवरीवन इज अवेयर, और एज अ ओनर भी मैं बोल रहा हूँ कि एसी इसका एकदम
मैं पथेटिक ही बोलूँगा, दम नहीं है इसकी एसी में। अगर मैं मैकेनिकली भी बात करूँ तो मेरा एक्सपीरियंस कुछ खास नहीं रहा है। नेक्स्ट मैं आपसे यही पूछने वाला था कि आपके तो बहुत सारे पार्ट्स यहाँ पे वारंटी में चेंज हुए ना, तो एक बार जस्ट शुरू से बताइए कि क्या क्या चेंज हुआ है और कब हुआ है, मतलब कितने किलोमीटर चलने के बाद क्या क्या चेंज हुए हैं। तो पहला चेंज तो पहला हफ्ते में ही हो गया था, मतलब गाड़ी लेने के एक हफ्ते में? हाँ। अरे भाई साहब, क्या हुआ था वो? उसमें साइलेंसर ब्रैकेट जो होता है ना गाड़ी का, वो ढीला हो गया था और वो बहुत लूज होके वो डांग डांग डूंग डूंग आवाज किया जा रहा था। मतलब नई गाड़ी में, गाड़ी को लिए हुए एक हफ्ता नहीं हुआ, उसका साइलेंसर ब्रैकेट आपका गया? तो फिर उसको निकाल दिया गया, तो फिर उन्होंने फिर कुछ सेट वेट किया, तो उसके बाद से तो फिर टचवुड। तो उनका क्या कहना था उस टाइम पे कि ये क्यों हुआ? उनका कहना था डैशबोर्ड लूज हो गया। मैं बोला ऐसा हो ही नहीं सकता। डैशबोर्ड के साथ उसका क्या कनेक्शन है? पता नहीं क्या कनेक्शन है। आवाज आ रही है पीछे से, साइलेंसर जहाँ है वहीं से रैटलिंग आ रही है। और तो मैंने रिसर्च, चलो मान लिया लूज हुआ कैसे एक हफ्ते में? वही तो मैंने उससे पूछा, तुम कैसे बोल सकते हो डैशबोर्ड लूज हुआ? डैशबोर्ड से तो कोई आवाज ही नहीं है ना, डैशबोर्ड नीचे गिरा ना कुछ हुआ, तो व्हाट इज योर एक्सप्लेनेशन? तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। मैं बोला देखो, मैंने भी ज्यादा आई डोंट वांट टू आर्ग्यू, आई सेड डजंट मैटर, मेरी गाड़ी ठीक है, अब आवाज आएगा। बोला अब नहीं आएगा, क्योंकि मेरे को लगता है उनको भी एक्सप्लेन नहीं करना होगा कि क्या हुआ, और उनको पता है कि मैं वीडियोस बनाता हूँ, तो मेरे को भी किसी का फालतू का कुछ रेपुटेशन डैमेज नहीं करना, बिकॉज एक तो मेरा भी लव है इस ब्रांड के लिए, बट बायसनेस नहीं है। मैं जब गाली देता हूँ तो मैं गाली देता ही हूँ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपने तो ब्रांड को पैसे दिए ना। Exactly. उन्होंने तो फ्री में आपको गाड़ी नहीं दिया। एग्जैक्टली। इनफैक्ट जब हमारा क्लच का इशू हुआ था उस पर बात है यार, तो क्लच मेरा एकदम दब गया था, याद है, मिडिल ऑफ द ट्रैफिक। दिस हैपेंड इनके चैनल पे आपको वो वाला वीडियो मिल जाएगा कि चलती कार में उन्होंने क्लच दबाया, क्लच वापस आया ही नहीं, एकदम स्टक हो गया। एग्जैक्टली। बताओ भाई। तो वो जब स्टक हुआ तो वो भी एकदम मिडिल ऑफ द रोड में, और मैं मम्मी पापा के साथ, फिर मैंने उसको पीछे टाना और वापस आ गया थैंकफुली। तो मैं घर किसी भी तरह पहुंच गए। इमीडिएटली नेक्स्ट डे मैं लेके गया सर्विस सेंटर, तो पता चला कि इसका जो स्लेव सिलेंडर है वो इट्स डिफेक्टेड। लीकेज था उसमें क्या? उसमें लीकेज भी था और डिफेक्टिव भी था। मतलब इंटीग्रेटेड स्लेव सिलेंडर, एक फॉल्टी स्लेव सिलेंडर के साथ आप गाड़ी चला रहे थे। स्लेव सिलेंडर जो आता है वो पूरा फॉल्टी था फ्रॉम डे वन। अब देखिए, आप पीडीआई जब करते हो तो आप स्लेव सिलेंडर तो नहीं देख सकते ना अंदर कैसा है क्या है, तो आदमी सोचता है बाहर से सब ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स वर्किंग है, गाड़ी चल रही है, सब ठीक ही होगा। बट दीज प्रॉब्लम्स डू, एटलीस्ट आई फेस, पता नहीं किसी और को हुआ था कि नहीं। और लोगों ने बोला भी था कि स्लाविया क्लच में देयर आर इश्यूज मैनुअल क्लचेस में, एंड इट चेंज्ड इन वारंटी। 14,500 कुछ लगा वारंटी में हुआ काम। और सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपका जो वो साइलेंसर ब्रैकेट चेंज हुआ वो कितना था उसका कॉस्टिंग? उसका कोई बिल ही नहीं दिया उन्होंने। कुछ बिल ही नहीं दिया? ये कैसे हुआ? सिर्फ मैंने मांगा बिल, बोला नहीं कुछ नहीं होगा सर, मैंने चेंज कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। मैं बोला ठीक है। ये कैसे हो सकता है भाई? ये तो बहुत शेडी चीज है। 2-3 बार उनसे बिल मांगा, दोनों ने नहीं दिया। मतलब आई फील, देखिए वो रिकॉर्ड में रखना ही नहीं चाहते थे, वो रिकॉर्ड में रखना नहीं चाहते थे, और मे भी कोई, तो उससे उनका क्या फायदा होगा? उनका नुकसान ही होगा ना अगर रिकॉर्ड में वो चीज आ गया तो। क्योंकि देखो, जब आप वो लोग एक पार्ट चेंज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उनका जो इन्वेंट्री है उससे तो माइनस हो जा रहा है, तो उसका अगर वो रिकॉर्ड ही नहीं रखते तो ऊपर कंपनी को क्या जवाब देंगे? वो कहाँ गया? तो वही आई एम वंडरिंग कि मे बी इंटरनली कंपनी के साथ हैंडल किया होगा उन्होंने, या कुछ किया होगा, आई डोंट नो। मे बी दे डिडंट वांट टू रिवील व्हाट द एग्जैक्ट प्रॉब्लम वाज। और उन्होंने चेंज किया भी है या फिर आपको? नहीं उन्होंने पुराना पार्ट आपको दिखाया है? आपका पुराना पार्ट दिखाया मेरे को, एक तो दिखाया कुछ, अब पता नहीं वो अब किसका पुराना पार्ट है वो मैं बोल नहीं सकता। एज लॉन्ग एज, फिर मैंने गाड़ी कहीं से भी चेक करवाया था, ऐसे नहीं कि मैं वहाँ से लेके, मैं एक मैकेनिक जो हमारा फैमिली मैकेनिक था उससे मैंने चेक करवाया, तो बोला सब ठीक है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को था कि अब मेरी गाड़ी ठीक है, अभी तक टचवुड ठीक ही है, मतलब उन्होंने कुछ डेफिनेटली किया है, तो किया है, दैट इज गुड, बट अगेन किया है बट बिल नहीं दिया। दिस इज वेरी वेरी शेडी। ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ किसी सर्विस सेंटर से, बिल नहीं दिया मेरे को, बिना बिल के पूरा एकदम पार्टी उन्होंने चेंज कर दिया। बिल नहीं दिया, और मैंने भी ज्यादा पुश नहीं किया, बिकॉज नई कार थी उस टाइम पे, उस टाइम मेरे को आपको वही समझ सकता था, तो आज अगर होता तो आज शायद नहीं छोड़ते। आज तो मैंने तो जैसे बोला आपको क्लच के लिए, तो मैंने हल्ला कर दिया था वहाँ पे, मतलब आई हैड लॉस्ट माय माइंड, मैं एक तरीके से ऐसा ही था वहाँ पे, क्योंकि यार कितना आदमी सहेगा, आप बोलिए। बिल्कुल, गाड़ी चली कितना, मेरा दिखाओ इसको, 16,000 भी नहीं। यही मैं आपको बताना चाहता था, एक गाड़ी जो कि 16,000 किलोमीटर भी नहीं चली, उसमें 2 मेजर पार्ट्स आपको वारंटी में चेंज करने पड़ गए, दैट इज ड्यू टू द इंटरनल डिफेक्ट। सर्विस के मामले में एटलीस्ट पर्सनली व्हेन इट कम्स टू वारंटी एंड एवरीथिंग, इट वाज स्मूथ फॉर मी, बिकॉज मे बी आई एम अ कंटेंट क्रिएटर, हो सकता है, एंड दे गिव मी प्रायोरिटी। तो
इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बट मैंने एक ओनरशिप एक्सपीरियंस भी किया है, उसके साथ भी उन्होंने बोला कि सर्विस ठीक है बट वो स्ट्रेंड है बहुत, बहुत बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ हैं वहाँ पे, और इनफैक्ट दैट्स अ फैक्ट, बहुत ज़्यादा गाड़ी है। सर्विस सेंटर के बाहर तो कम से कम मैंने 25 गाड़ियाँ देखी है। जहाँ पे भीड़ होगा ना वहाँ पे काम के क्वालिटी में भी कॉम्प्रोमाइज़ होगा ही होगा, तो इस चीज़ का आप यहाँ पे ध्यान रख लेना। वैसे आपका जो नॉर्मल सर्विस होता है, खैर ये तो पार्ट खराब हो गया, वारंटी चेंज हो गया, ये एक अलग स्टोरी है, बट नॉर्मल जो ईयरली सर्विस होता है जिसमें फ्लूइड्स चेंज होते हैं, फिल्टर्स चेंज होते हैं, उसमें एक एवरेज कितना कॉस्ट एक आदमी मान के चल सकता है अगर वो किसी स्कोडा की गाड़ी इस प्रकार की ओन करता है तो? फर्स्ट सर्विस में तो 6000 से 6500, 7000 इंक्लूडिंग द लेबर और एक्सक्लूडिंग लेबर? दिस इज लेबर फ्री। लेबर फ्री में 7000? हाँ, वो मैंने कुछ एक्स्ट्रा, मतलब मैं अपना बता रहा हूँ, कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन्स भी मैंने किए थे, वो सब कोटिंग वोटिंग कुछ किए थे वो सब, हाँ, प्लेनम कोटिंग और ये सब करके मैं बोल वो रहा सब अगर कोई नहीं करता नहीं तो कर दो 4000? 4500 to 5000, ठीक है, बहुत उतना सस्ती तो तो आई नहीं वुड है, से but इट्स, ठीक है, बहुत ओवर एक्सपेंसिव भी आप इसको नहीं कह हाँ, सकते। हाँ, हाँ। और इंक्लूडिंग लेबर आपका जो सर्विस था उसका कितना? सेकंड सर्विस में इंक्लूडिंग लेबर था मेरा 8000 से 9000 रुपए ऐसा कुछ था। ओके, ये इंक्लूडिंग लेबर ओके, था। दिस इज नॉट वेरी एक्सपेंसिव। हाँ, दिस आई वुडंट से सर्व, देखिए ये गाड़ी अगर आप ले रहे हो तो आपको एक चीज मान के चलना है कि ये जो स्टैंडर्ड कार्स है ना उससे थोड़ा सर्विस इसका चार्ज ज्यादा होगा ही। मैं नहीं बोल रहा हूँ हाथी घोड़ा, मैं बोल रहा हूँ कम से कम 2-3 हज़ार तो आप एक्स्ट्रा मान के चलो। ओके, ठीक है, बिकॉज ऑफ कोर्स आप इसका इंजन भी वैसा है, इसका मेंटेनेंस भी हाई होगा कंपेयर टू 1 लीटर, तो डेफिनेटली द 1.5 का ब्रेक्स भी डिफरेंट है, द ब्रेक शू एंड एवरीथिंग, द कैलिपर्स, डिस्क्स एंड एवरीथिंग, इसका 1 लीटर से अलग है, तो इसका जो मेंटेनेंस है वो हाई भी होगा कंपेयर टू 1 लीटर। आप 1 लीटर लोगे ना तो जितना मैंने बोला है उससे आप 1,500-2 हज़ार कम ही कर दो। जस्ट आप एक हफ्ता पहले एक नॉन स्टॉप 700 किलोमीटर ट्रिप किए थे, हाँ, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा था? वेल, उसका एक्सपीरियंस जब हम हाईवे में पहुंच गए थे, व्हेन वी स्टार्टेड ऑन द हाईवे, इट वाज सबलाइम। फील ही नहीं होता है गाड़ी 120-130 में चल रही है। मैं मैक्सिमम 140 तक लेके गया, मेरे को पता ही नहीं चल रहा अंदर बैठ के, और लोग बैठ के अंदर उनको भी नहीं पता कि मैं 140 में लेके गया गाड़ी। सो स्टेबिलिटी वाइज, हैंडलिंग वाइज, कॉर्नरिंग वाइज ऑन द हाईवे इट इज अ जेम, देयर इज नो डिनाइंग दैट, एंड आई डोंट थिंक कोई भी सेगमेंट में एटलीस्ट इन गाड़ी को हाईवे ड्राइव में टक्कर दे सकता है। तो एक पूरे दिन में आपने जब 15 घंटे इस गाड़ी को चलाया है, तो थकान वकान कुछ फील हुआ आपको या फिर पैसेंजर्स को? जाते वक्त तो मैं एकदम ठीक था, बट आने के टाइम आई वाज गेटिंग फटीग्ड। तो बट पैसेंजर्स को, ऑफ कोर्स पैसेंजर्स तो अलर्ट नहीं रहते ना पूरा टाइम, वो सोते हैं बीच में, वो तो उनको एटलीस्ट रियर पैसेंजर फीडबैक जो हमको मिला, और यहाँ भी जो मेरे फादर बैठे थे, दे वर कंफर्टेबल द होल टाइम। बट यार अभी भी यार मैं एसी से एसी देख लो, 16 मिनट से ये वीडियो चल रहा है नॉन स्टॉप, हम लोग एसी चला के बैठे हैं, पसीना तो इसने अब सुखा दिया अभी है मेरा तो अभी भी आपका तो अभी भी थोड़ा सा है, मेरा थोड़ा सा पसीना तो सूखा है, बट वो फील ही नहीं हो रहा कि लो पे ये चल रही है, वो चिल वाला बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा भाई। प्लस फिट एंड फिनिश की अगर बात करें तो वो भी दिखा दो। क्या ब्रो? ये जो निकल रहा है पैनल्स बाहर, ओह अगेन बिल्कुल टाटा वाला, ये मेरे को, अरे ये क्या अंदर निकल गया था, निकल जाता फिर निकल गया। और आपका जो ये जो और ये पावर मोटर, अरे ये तो दिखाना था, सबसे बेस्ट है। ये जो रोता है, ये देखो मैं इसको डाउन करूंगा, इसका जस्ट नॉइज आप सुनना, माइक तो थोड़ा कैंसिल कर देगा, बट अरे भाई साहब का। और ये मोटर उन्होंने चेंज नहीं किया है, ये फेसलिफ्ट में भी है, एज यू आर अवेयर, अभी भी है ये। ठीक है, ये ऐसी चीजें हैं, ये आपको कुछ दिक्कत तो नहीं दे रही, जस्ट एक्सपीरियंस को थोड़ा सा खराब कर है। क्या हुआ? चेंज हुआ इसका, आवाज की वजह से? आवाज नहीं, ये ऊपर नहीं होता था। हैं? अच्छा हुआ याद दिला दिया तुमने, ये ऊपर होना बंद हो गया था। कभी कभी तो ये मतलब वन टच नहीं हो रहा था, हाँ। फिर जब ऊपर ऐसे से करे तो बीच में अटक जा रहा था। अच्छा, हाँ, ऊपर ही नहीं जा रहा था, यहाँ नीचे नहीं जा रहा था, तो फिर इसको ऐसे ऐसे कर करके फिर कितना मैंने झेला है इसको, 3-4 महीने। आई थिंक फर्स्ट सर्विस तक तो झेला ही, फिर नहीं सॉरी सेकंड सर्विस तक झेला मैंने, क्योंकि यार रोज रोज तो टाइम नहीं होता ना आदमी के पास सर्विस सेंटर जाने के लिए। तो इसका मोटर भी चेंज हुआ है, और अभी भी मोटर थोड़ा सा नाटक करता है बीच बीच में। अभी भी अटक जाता है क्या बीच अटकता नहीं है, वन टच अप बंद हो जाता है। अच्छा, एक सिंपल क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो आपने अब तक इतने सारे इश्यूज गाड़ी में बताए, छोटे मोटे कुछ बड़े भी, आपके पास तो एक स्कोडा रैपिड भी है ना, उसमें ये सब कुछ आई आज तक? आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं दी उस गाड़ी ने, टचवुड मेरे को, ना पोलो ने दिया था। देखो ये गाड़ी कितने 3 साल पुरानी है, और वो गाड़ी रैपिड 7 साल हो जाएगी,
तो बताओ, एक 7 साल गाड़ी, सेम ब्रांड की गाड़ी, आप खुद देख सकते हो कितना अंतर है। मतलब ये जो नया इन्होंने 2.0 निकाला है, इसमें जो क्वालिटी का कॉम्प्रोमाइज किया है, ये तो साफ दिख रहा है। मान लिया इंजन बहुत तगड़ा है, ड्राइविंग डायनामिक्स अभी भी टॉप नॉच है, इसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, बट ये जो छोटे छोटे पार्ट्स की क्वालिटी जो कि कस्टमर को एक बार में दिखता नहीं है, वो पकड़ नहीं पाएगा, ओन करते करते उसको पता चलेगा कि इवेंचुअली अच्छा इसमें ये दिक्कत है, उसमें ये कॉम्प्रोमाइज है। ये तो बहुत ही गलत बात है मेरे हिसाब से यार, क्योंकि आप पैसे तो कम नहीं ले रहे, ऐसा नहीं कि आप 10-12 लाख में ये गाड़ी दे रहे हो, दिस इज अ 16 लाख कार, बट फिर भी ये सब छोटी मोटी चीज़ें, आई डोंट नो, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल एंड आई थिंक उनको जल्द से जल्द अब सुधार करनी चाहिए इन पे। एब्सोल्युटली, क्योंकि सिर्फ इंजन के दम पे आप ज़्यादा दिन टिक नहीं पाओगे। तगड़ा इंजन हर कोई ब्रांड ओवर द टाइम लेके आ ही जाएगा, बट ये सब चीज़ें अगर आपको सस्टेन करना है मार्केट में, तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फाइनल जो चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वो ये है कि माइलेज आपको कितना इस गाड़ी से मिलता है? वो 700 किलोमीटर्स को मैं बता देता हूँ। जब हम लोग गए थे, हमने उस टाइम अगर हम एवरेज किए, जो कितना फ्यूल वगैरह यूज़ किए, 56.6 लीटर्स फ्यूल यूज़ किए, 702 किलोमीटर चले, तो 12.4 का एवरेज मिला मेरे को, जो कि मैं तो 10 भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था जिस हिसाब से मैं चला रहा था। ओके, तो एटलीस्ट गोइंग टाइम, बट ऐसे नहीं कि मैं रेकलेसली चला रहा था, बट या आई वाज बीइंग मोर एंथुसियास्टिक। बट सिटी में बात करें तो अच्छा माइलेज नहीं देती है गाड़ी। 6.5 6.6 बेस्ट तो मेरे को 7 मिला, वो भी बहुत रो के चलाने में। ठीक है, और हाईवे में आई थिंक बहुत प्यार से चलाते हो तो 16-17 तक आपको मिल सकता है। हमने चलाया था, आपको अगर याद हो तो, आई थिंक 20+ हमने किया था। वो किया था, वो बहुत तो प्यार से बिल्कुल ही हमने एकदम पैर को लाइट फुटेड चलाना, वो एक्सट्रीम हो गया था। बट नॉर्मली अगर कोई प्यार से चलाता, आई डोंट थिंक 16-17 से ऊपर रियलिस्टिकली मिल सकता है। आई वुडंट से 16-17 आल्सो, ये नॉर्मली भी आदमी चलाएगा, अगर 100-110 तो चलाएगा ही चलाएगा। तो मैं बोलूंगा 15 मैक्स मिलेगा। 15 मैक्स मिलेगा, ठीक है यार। माइलेज के लिए ये गाड़ी है भी नहीं। अगर माइलेज आपका कंसर्न है तो इन सब ब्रांड्स पे जाना ही क्यों। मेन तो आप ये करने के लिए और ये करने के लिए गाड़ी को लोगे, है ना। एग्जैक्टली। तो यही था एक ओनरशिप एक्सपीरियंस ऑफ द स्कोडा स्लाविया। आई थिंक अगर आज की तारीख में आप भी प्लान कर रहे हो कि स्कोडा की स्लाविया आप ओन करना चाहते हो या फिर खरीदना चाहते हो, व्हाटएवर, तो आपको थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा कि आज की तारीख में स्कोडा का स्टेटस क्या है इंडिया में, किस लेवल की क्वालिटी ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, बाकी गाड़ी के प्रोज है, कॉन्स है, सब कुछ भाई ने सब कुछ यहाँ पे बता दिया है। सो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड शेयरिंग एवरीथिंग इन दिस वीडियो। कुछ भी अगर आपका मन में सवाल है, या तो भाई को ही डायरेक्टली उनके चैनल पे पूछ सकते हो, या फिर इस वीडियो के कमेंट में भी आप पूछ सकते हो, भाई डायरेक्टली रिप्लाई दे देंगे अगर गाड़ी रिलेटेड कुछ आपको पूछना है। इंस्टाग्राम भी बोलते हैं तो, और इनका जो इंस्टाग्राम का आईडी है, हैंडल है, वो भी अभी आपको स्क्रीन पे दिख जा रहा होगा। तो अगर आप इंस्टा ऑन करते हो या फिर चलाते हो, ऑन क्या करते हो, चलाते हो इंस्टा, वो तो मार्क ज़करबर्ग ऑन करते हैं, तो इंस्टा पे भी उनसे आप पूछ सकते हो कुछ, अगर आपको सवाल स्लाविया रिलेटेड या फिर कोई भी स्कोडा VW के कार्स रिलेटेड पूछना है तो यही था वीडियो। अगर आपको पसंद आया, वीडियो को एक लाइक कर देना, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक भी कर सकते हो। इतना तक अगर आपने वीडियो देख लिया है, देन थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड साइनिंग ऑफ।